बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 17वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 परीक्षा होने से पहले से विवादों में घिर गई। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद, तो फिर बाद में बापू परीक्षा परिसर में बवाल के बाद छात्र आंदोलन पर उतारू हो गए। वहीं 18 जनवरी 2024 को अपने पटना दौरे में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने समय निकालकर आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। तब ये पता नहीं चल पाया था कि वहां अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी से क्या क्या मांग की थी और किस तरह अपनी बात रखी थी। वहीं अब राहुल गांधी ने खुद मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 6 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह दिख रहा है कि किस अभ्यर्थी ने कौन कौन से मुद्दे उनके सामने उठाए थे। राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, देखिए पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। वीडियो के बीच में राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं कि मतलब इन्होंने परीक्षा को मजाक बना दिया है। फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया, महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ वो पत्र हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर, तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है, इसको जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम बात करें कि अभ्यर्थियों ने क्या क्या बातें राहुल गांधी को बताई, तो परीक्षा के दौरान ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। छात्रों ने इसके प्रमाण भी दिखाए। पोर्टल की तकनीकी समस्या, बापू परीक्षा केंद्र के एक हॉल में क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिले, ये भी बताया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी से क्या कुछ बातें की हैं, आगे इस वीडियो में सुनिए। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का, लाइव फोटो करना। भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया, बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लगाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए, फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है, और ये पीटी में ही ला रही। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे, और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ये बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ वो पत्र हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर, तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है, इसको जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोले कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है, और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, घोटाला है, स्कैम है? और हम सिर्फ इतना कहते कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है, जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो। 67वीं बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है।
और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं और सिस्टम से ये चला रहे हैं। गुजरात के अंदर में रैकेट चलता है और सीएम साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम कोई क्षेत्र का बात नहीं कर, वहां से लगातार लोग पकड़ाए हैं, रैकेट में लगातार पकड़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहती हो? हम लोग 6 तारीख और 25 तारीख और 29 तारीख को हम लोग को बर्बरतापुर लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधीवादी तरीके से गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को बेरहमी से पीटा गया और पीछे मारा गया। इतना बेरहमी से मारा गया कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट होता है, हम सब का पिक क्लिक जो होता है देखते तो शर्म आती है। पीएमसीएच में हम लोग एडमिट थे तो हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इतना पीड़ा से हम लोग दर्द में महसूस कर रहे थे, उस वजह पुलिस हम लोग को टॉर्चर कर रही थी। क्या चाहती है सरकार हम लोग से? वही ये सब सुनने के बाद राहुल गांधी पूछते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो छात्रों ने उन्हें गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर आने को कहा। इसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरे, प्रशासन डरे और विधायक डरे। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार।